Hello, 10th class. We have completed the nationalism in India में पार्ट 1 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हम पढ़ चुके थे। गांधी जी ने हिंद साम्राज्य बुक लिखी थी, बाद में जो है इसी जो मूवमेंट थी उसका नाम चेंज करके खिलाफत मूवमेंट रख दिया था। हिंद साम्राज्य यहाँ तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट टू नेशनलिज्म इन इंडिया का डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। जब ये आंदोलन चला तो अलग अलग रूप लिया, अलग अलग तरह से जो है मूवमेंट चली, आंदोलन चले। नया नेम रख दिया गया था खिलाफत मूवमेंट। ये लॉन्च किसने की थी? M.K. गांधी जी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये लॉन्च हुई थी जनवरी 1921 में। बहुत सारे सोशल ग्रुप जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर माइंड वे। हर कोई स्वराज का मतलब जो है ना अपने अपने अपना मीनिंग निकाला था, अपने अपने तरीके से। हर कोई स्वराज चाहता था, परंतु सबका स्वराज का जो आइडिया था वो था अलग अलग था। ओके, तो ये थी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। द मूवमेंट इन टाउन, शहरों में जो मूवमेंट चली थी उसमें उन्होंने क्या किया? 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। हजारों संख्या में विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, वहाँ गए नहीं पढ़ने के लिए। हेडमास्टर और टीचर्स थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। जो वकील थे लीगल प्रैक्टिस करने, गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, नहीं कर रहे थे। फॉरेन जो गुड्स थे उसका बायकॉट कर रहे थे। सब देशी सामान खरीदो, विदेशी का बहिष्कार करो, ये चल रहा था नारा टाउन में। फॉरेन क्लॉथ पर बांट इन, जो फॉरेन क्लॉथ थे, जो विदेशी कपड़े थे, उनको बड़ी संख्या के अंदर जलाया जा रहा था। शहरों के अंदर इस आंदोलन की ये रूपरेखा थी। स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन। टाउन के अंदर जो ये मूवमेंट चल रही थी, आंदोलन जो चल रहा था, वो स्लो डाउन क्यों था? उसका रीज़न क्या था? मतलब लोग इतने ज़्यादा जो है हिस्सेदारी क्यों नहीं कर पा रहे थे, पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों वो कह रहे थे कि सब विदेशी छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ? तो ऐसा मतलब कम होने का कारण क्या था? सबसे जो फर्स्ट कारण था वो था खादीवाज एक्सपेंसिव। जो खादी कपड़ा है, यानी कि जो स्वदेशी हमारा कपड़ा था, वो बहुत महंगा था। दूसरा, लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। भारत के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी कमी थी। गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिस भी वो छोड़ रहे थे, परंतु भारत के खुद के यानी कि प्राइवेट पर्सन के इंस्टीट्यूट थे ही, उन सब की कमी थी। इसलिए शहरों के अंदर ये मूवमेंट जो है इसकी प्रोसेसिंग धीरे थी। अब आता है कि रेवलियन इन कंट्री साइड। विद्रोह कैसे पूरे देश के अंदर विद्रोह, रेवलियन मन विद्रोह कैसे फैल गया? पीजेंट हैड टू डू बैगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट। जो लैंडलेस फार्मर थे यानी कि पीजेंट थे, वो एक तरह से भिखारियों की तरह लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम कर रहे थे, कोई पेमेंट नहीं मिल रही थी उनको। बाबा रामचंद्रा एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेटअप उद किसान सभा। इन्होंने उद किसान सभा एक जो है बनाई। दे डिमांडेड टू एबलिशन ऑफ बैगर सिस्टम। जो बैगर सिस्टम बना रखा था, दास प्रथा वाला सिस्टम बना रखा था, इन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है किया। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। बहुत सारे लोग जो है उनके आइडिया से सहमत भी नहीं हुए। फिर आता है स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन आपको पता ही है, टी एंड कॉफ़ी के जो प्लांटेशन में तो उनको प्लांटेशन कहा जाता है। स्वराज, इन लोगों ने किस हिसाब से स्वराज लिया? द गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड एम्ब्रिगेशन एक्ट ऑफ 1959। सरकार ने 1859 के अंदर ये एक्ट पास किया, जिसमें क्या था कि प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये किया गया था कि जो प्लांटेशन वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो अपने जो जिन खेतों में वो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। वर्कर्स इंटरप्रेटेड द गांधी जी राज। वर्कर्स जो है गांधी जी की राज से प्रभावित हो रहे थे। दे वायलेटेड द एक्ट, इसलिए उन्होंने गांधी एक्ट का विद्रोह किया। हिंसक रूप धारण हो चुका था। हैंस दे वर बीटन बाय द पुलिस। और जब इन्होंने वायलेंस किया तो क्या हुआ?
पुलिस वालों ने इनको मारा। तो इस तरीके से धीरे धीरे विद्रोह जो है ना अलग अलग तरीके से फैलता गया। पीजेंट्स ने अपने जो है विद्रोह किया, उधर से लैंडलेस जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट किया। फरवरी 1922 इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट। 1922 में क्या हुआ कि फरवरी के अंदर गांधी जी ने विड्रॉ कर दी मूवमेंट कि नहीं मैं नहीं आंदोलन करूंगा, विड्रॉ कर दिया। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियन बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं लोगों को समझाऊंगा कि हम ये जो मूवमेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें हिंसक रूप से जो है मूवमेंट को नहीं करना, बड़े आराम से जो है आंदोलन को। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियन बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल। उन्होंने ऐसा क्यों किया, विड्रॉ क्यों किया? उनका मेन रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि पहले मैं भारतीयों को समझाऊं अच्छे से कि जो हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्रगल करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में है कि वो सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा जो है परमो धर्म में हैं, तो वो नहीं चाहते थे। और वैसे और ये लोग क्या थे कि वायलेंस होने लगे थे। ओके, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए इन्होंने भी अंग्रेजों वाला तरीका अपना कि वो हमें मारते हैं तो हम भी उनको मारेंगे, और गांधी जी को जो है ये बातें पसंद नहीं थी। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कब चली? सिविल ओबीडियंस, सवज्ञा आंदोलन। द स्वराज पार्टी, मैनी पॉलिटिकल लीडर्स रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिश फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने एक आइडिया दिया, भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमें लड़ना है तो हम इस तरीके से उनके साथ लड़ाई करें। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या बनाया, फॉर्म की एक स्वराज पार्टी। कब की? 1922 के अंदर। इनका लीडर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मोर रेडिकल एग्नेशंस, मतलब जो जिनका गर्म खून है वो सब जो है इसके लीडर थे। रीजन फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कारण क्या थे, क्यों ये जो है मूवमेंट की गई थी? सबसे पहला कारण यह था कि 1927 के अंदर साइमन कमीशन आ रहा था, लोग इसके विरोध में थे। दूसरा जो मेन कारण था वो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। भारत के अंदर जो 1929 के अंदर आर्थिक मंदी का जो है दौर आ चुका था, लोग बाग जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। फर्स्ट रीज़न था साइमन कमीशन। तो हम साइमन कमीशन का भी भारतीय क्यों विरोध कर रहे थे? द इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज सम ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1929। बहुत सारे हमारे जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या कह रहे थे कि 1919 के अंदर जो एक्ट बनाया गया है उसको सरकार वापस ले ले। दूसरा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटमेंट इन 1927। 1927 के अंदर क्या किया, साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया टू सजेक्ट एंड फर्दर रिफॉर्म, ताकि वो दूसरे और तरह के सुधार कर सके। दिस कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ 7 मेंबर, और जो ये कमीशन आयोग बनाया गया तो इसके अंदर क्या होता, 7 मेंबर थे। एंड इट्स चेयरमैन, और जो इसका चेयरमैन था वो कौन था? सर जॉन साइमन। इंडियन बायोकाटेड, भारतीयों ने इसका पूरा विरोध किया। दे वर नो इंडियन मेंबर इन इट। क्यों किया था? क्योंकि जो ये साइमन कमीशन का ये जो बना था पूरी कमेटी, इसके अंदर जो है कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, जितने भी थे सारे मेंबर ब्रिटिश सरकार के थे। Moreover, there was no indications of स्वराज, which was the first priority of Indian। और इसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम सुधार करेंगे, परंतु इसमें जो बातें कही गई है उसमें भारत के मतलब स्वराज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था जो भारतीय चाहते थे। With this commission arrived in 1928। जब इसी कारण से जब 1928 के अंदर ये कमीशन आया भारत में, साइमन कमीशन, इट वॉज मेट विथ डिमॉन्स्ट्रेशन विथ बैनर। तो इसका काले झंडे, काले रिबन, इनके द्वारा जो है बड़ा विद्रोह किया गया कि साइमन कमीशन, साइमन को पैक, साइमन को पैक, साइमन को पैक के नारे लगाकर इसको जो है भारत के अंदर एंट्री नहीं करनी थी। ओके, ये था पहली मूवमेंट का, इस मूवमेंट का पहला रीजन। सेकंड है हमारा रीजन ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एकदम आदमी दबाव में चला जाए,
इकोनॉमी पूरी दबाव में हो जाए, यानी कि जब मंदी का दौर होगा तो इकोनॉमी, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, और ये जो डिप्रेशन था ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था हमारी खेती को और इंडस्ट्रियल गुड को। पॉवर्टी इंक्रीज, 1930 तक जो है हाई टैक्स पे करना था, जिसकी वजह से हमारी जो भारतीय जनता है वो क्या होती है, धीरे धीरे गरीबी में डूबती जा रही थी, इनकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए सिविल जो है ओबीडियंस मूवमेंट की गई। सिविल डिसओबीडियंस इज द एक्टिव professed refusal to obey certain law, demand command of government or an occupy international power. Civil disobedience is a symbolic or ritualistic. जो सिविल ओबिडेंस, सबज्ञ आंदोलन जो था उसका मतलब क्या था उसमें कि हम गौ सरकार कुछ भी हमें कहे, हम सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे, ना वहाँ काम करेंगे ना उनकी बात मानेंगे। ये एक प्रकार के कानून के खिलाफ जो हिंसात्मक रूप था, rather than रिजेक्शंस ऑफ द सिस्टम एज अ होल, और ये एक तरह से सिस्टम के खिलाफ एक आवाज भी थी। ओके, तो ये थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी में ही साल्ट मार्च, गांधी जी ने साल्ट मार्च की थी, दांडी मार्च की थी। महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी को विश्वास था कि दैट साल्ट कुड बी ए पावरफुल सिंबल टू यूनिटी द होल नेशन। महात्मा गांधी को ये विश्वास था कि अगर मैं साल्ट ये मार्च करता हूँ तो ये जो साल्ट आंदोलन चलेगा ना, तो इससे मैं पूरी कंट्री को जो है ना एकजुट कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सफोकेटेड एट द आइडिया, और उन्होंने को ये विश्वास था कि पूरे नेशन को मैं एक यूनिटी सिंबल्स में ले आऊँगा, पावरफुल में उसके अंदर यूनिटी में ले आऊँगा। साथ के साथ मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो इंक्लूडिंग द जो कि ब्रिटिश सरकार के उसमें थे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एबलिशंस ऑफ द साल्ट टैक्स वाज अमंग मैनी डिमांड विच वर रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू ए लेटर टू वाइसराय इरविन। साल्ट टैक्स लगा दिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने जो है नमक कानून पास किया था, तो उससे जो है नमक बहुत महंगा हो गया था, तो इसलिए ये जो है साल्ट मार्च की गई थी। और इसमें बहुत सारी बातें जो है डिमांड भी रखी गई, गांधी जी ने रखी, और एक लेटर के थ्रू जो है इन्होंने वाइसराय अरविंद को लेटर लिख के भेजा, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे थी, तो हमने लिख के भेजी थी उनको। साल्ट मार्च कहो या दांडी मार्च, ये कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को जो है ये साल्ट मार्च जो है स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा। ही वॉज अकम्पनीड बाय 78 वॉलेंटियर। इसके अंदर जब इन्होंने स्टार्ट की थी तो 78 वॉलेंटियर थे जो अपनी इच्छा से गांधी जी के साथ थे। दे वॉक फॉर 24 days टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 miles फॉर साबरमती टू दांडी। और इसमें क्या था कि जो 78 वॉलेंटियर थे वो उनके साथ लगातार 24 days के अंदर क्या कवर करना चाहते थे, कितना डिस्टेंस कवर करना चाहते थे? 240 miles कवर करना चाहते थे। कहाँ से? फ्रॉम साबरमती टू दांडी तक की। ओके, इतना डिस्टेंस ये 24 days में कंप्लीट करना चाहते थे। यानी कि क्या हुआ, पर डे 10 miles। मैनी मोर ज्वाइन देम इन द वे। और पहले 78 वॉलेंटियर थे, फिर धीरे धीरे और लोग जो है इनके साथ जुड़ते रहे। ऑन 6 अप्रैल 1930 और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ बाय टेकिंग ए फिस्टफुल ऑफ साल्ट। इस प्रकार से 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने जो है साल्ट को क्या किया, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को इन्होंने जो है वहाँ नमक बनाना शुरू किया। द साल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और जो ये साल्ट मार्च थी ये किसकी शुरुआत थी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। इन्होंने वहाँ पहुँच के नमक बनाया और जो है दिखाया कि हम इस तरह से कर सकते। 60 लाख को जो है इस प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिफोर द साल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इस प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने 60 लाख को तोड़ दिया था
अलग अलग कंट्री के अलग अलग भागों में द पीपल डिमॉन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। इस प्रकार से गवर्नमेंट के सामने जो है इन्होंने साल्ट फैक्ट्री जो है डिमॉन्स्ट्रेट की। फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट किया। पीजेंट रिफ्यूज, पीजेंट ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल थे जो उन्होंने रिजाइन कर दिए। ट्राइबल पीपल वायलेटेड हो गए फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग जो हमारे पार्ट के लोग थे इन्होंने अपना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ये था हमारा दांडी मार्च। इस तरीके से जो है हमारा ये आंदोलन चला। ओके, रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर का क्या रिस्पॉन्स रहा? जब हम इतनी आंदोलन करेंगे वो कुछ करेंगे तो ब्रिटिश सरकार का क्या हो इसमें रिस्पॉन्स रहा? द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। अब क्या करा सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कांग्रेस के लीडर को जो है ना अरेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग आंदोलन करवा रहे थे। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मैनी प्लेस, और इसकी वजह से क्या हुआ, कई जगह तो बड़ा हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट ए मंथ लेटर। 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी जो है अरेस्ट कर दिया गया था। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन। जब इन्होंने कांग्रेस लीडर्स को और अलग अलग और नेताओं को जब अरेस्ट करना शुरू करा तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने ब्रिटिश सरकार की जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी उनको जलाना शुरू कर दिया, उन पे हमले करने शुरू कर दिया। इवन वुमेन्स, यहाँ तक कि औरतें और जो बच्चे थे ना वर बीटन अप। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। इस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ आदमियों को पकड़ के जेल में डाला बल्कि औरतों को, बच्चों को मारा भी और 1 लाख के करीब लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। ओके, तो ये था रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर। अब बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वेयर टाइमिंग बिगेन to take violent turn. Mahatma Gandhi called off the movement. He signed a pact with Irvin on 5th March 1931. This was called the Gandhi-Irvin Pact. As per the pact, Gandhiji agreed to participate in the Round Table Conference in London. In lieu of that, the government agreed to release the political prisoner. Gandhi went to London in December 1931. The negotiations broke down and Gandhiji had to return with disappointment. एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है डिसाइड करी कि हम जो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें सारी बातें डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो है मांगे लिखकर सरकार के पास भेजी। तो गांधी जी ने कुछ समय के लिए इस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए रोका। ओके, ही साइंड ए पैक्ट, और उन्होंने एक पैक्ट पर साइन किए 5 मार्च 1931 को। इरविन के साथ जो है एक समझौते पर उन्होंने एक जो पैक्ट बना था उस पर साइन किए 1931 में इरविन के साथ, जिसको नाम दिया जाता था गांधी इरविन पैक्ट। ओके, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931। और इसमें जो है ये बात, इस पैक्ट में क्या था कि गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट, कि गांधी जी जो है लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है उसमें आने के लिए तैयार है। ओके, गांधी जी जो है दिसंबर 1931 में वहाँ गए भी, परंतु वहाँ जो है उनकी सारी बातों को जो माना नहीं गया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो उससे डिसअपॉइंटमेंट हो गई। ओके, तो ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से गांधी जी वहाँ गए, ये देखिए आप, परंतु यहाँ जो है जो गांधी जी ने मांगे रखी थी उनको माना नहीं किया। तो ये थी हमारी रिटर्न विद दिस मैन। व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया, जब लंदन से भारत वापस आए हमारे गांधी जी, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द लीडर वर पुट इन जेल। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स को तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उठा के जेल में डाल रखा। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और अवैधानिक घोषित कर रखी है कांग्रेस को। तो मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग
डिमॉनिस्ट्रेशन एंड बायकॉट। उन्होंने देखा कि भी इस तरीके से तो मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग, किस तरीके से मीटिंग को और इनको डिमॉनिस्ट्रेशन किया गया है, कैसे जो है कांग्रेस वालों को, जो कांग्रेस जो इन्होंने फॉर्म की थी उसको इनलीगल कर दिया है। गांधी जी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि पहले उन्होंने बंद कर दी थी, फिर उन्होंने दोबारा से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी। बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मॉन्यूमेंट, परंतु जो मूवमेंट जो चल रही थी पहले, परंतु वो अपने उस उद्देश्य को खो चुकी थी। ओके, ये थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आज का जो है हमारा चैप्टर रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुल and write the notes in your register. Okay, thank you beta. All of you complete your previous work and also learn all the chapter one by one.